So hello everyone, वेलकम बैक टू द साइबर सिक्योर इनसाइट्स। और आज हम बात कर रहे होंगे नेटवर्किंग बेसिक्स के बारे में, जो कि रहने वाला है हमारा सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी की वेबसाइट के थ्रू। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें हमारे पास सबसे पहले है वेबस्टर। व्हाई शुड आई टेक दिस मॉड्यूल, क्वेश्चन arises। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेलकम टू कम्युनिकेशन इन ए कनेक्टेड वर्ल्ड। हाय, आई एम अ वेबस्टर। I will be accompanying you as you move through this course. Let me introduce you to my friend Kishori. Kishori has been a nurse in a hospital in Karnataka. तो वेबस्टर हमें सारे मॉड्यूल्स के थ्रू हेल्प करने वाला है कि किस तरीके से हमें क्या क्या उनमें टॉपिक्स हैं, क्या क्या नॉलेज हम गैदर कर पाएंगे। तो सबसे पहले वेबस्टर हमें बता रहे हैं उनकी एक फ्रेंड के बारे में जिनका नेम है किशोरी। किशोरी एक हॉस्पिटल में नर्स हैं जो कि कर्नाटका में है फॉर अबाउट 20 years. When Kishori went to nursing school, she had no idea how much networking technology she would be using every day. जब किशोरी ने एनरोल किया नर्सिंग स्कूल में, देन उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि अपनी जो डे टू डे लाइफ में नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का वो कितना इस्तेमाल करने जा रही हैं। तो शुरुआत करते हैं घर से एट होम। उसके पास एक लैपटॉप, एक स्मार्टफोन और एक टैबलेट। At work, she uses a laptop, desktop, a printer, network connected hospital equipments. तो घर पे तो सिंपल 3 चीज़ें थी। अब हम बात करेंगे हॉस्पिटल, जहाँ पे उसका वर्क प्लेस है। तो वहाँ पे वो यूज़ कर रही है प्रिंटर का, डेस्कटॉप का, लैपटॉप का और अदर नेटवर्क से कनेक्टेड हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स का। Sometimes these devices do not always communicate. When equipment does not work properly in a hospital, lives can be at risk. Kishori would like to better understand how it all works. Would you? So, कभी कभी क्या होता है कि ये जो डिवाइसेस हैं हॉस्पिटल के अंदर डायरेक्टली तो कनेक्टेड हमेशा नेटवर्क में नहीं होंगे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जब भी कोई मशीन फेल कर जाती है, तो अगर मशीन फेल कर जाएगी और मशीन प्रॉपरली काम नहीं करेगी, तो ये तो लाइफ को रिस्क पे लेने वाली बात हो गई ना। तो हमें अब ऐसे सिनेरियो में जब हमें एक नेटवर्क की और कम्युनिकेशन की ज़रूरत महसूस होती है, तो उस सिनेरियो में कैसे ये मशीन्स वर्क करेंगी और आप यानी कि किशोरी क्या कर सकती हैं, तो वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस मॉड्यूल में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे कम्युनिकेशन इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। जो अपना ये वर्ल्ड है उसमें कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं और कैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नेटवर्क कम्युनिकेशन में, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे नेटवर्क टाइप्स के बारे में। और इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा एक नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड और थॉरो स्टडी करना। डेटा ट्रांसमिशन की बात करेंगे। देन हम डेटा ट्रांसमिशन में हम देख रहे होंगे नेटवर्क डेटा के बारे में। देन वी विल बी डीलिंग विद बैंडविड्थ एंड थ्रूपुट, जिसमें हम नेटवर्क ट्रांसमिशन स्पीड और कैपेसिटी के बारे में पढ़ रहे होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। आगे अपन फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे नेटवर्क टाइप्स के बारे में सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्किंग, इसकी ट्रांसक्रिप्ट भी हमें दी गई है। अब हम देखते हैं ये क्या है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। इसको स्टडी करते हैं। एवरीथिंग इज ऑनलाइन, जैसा कि हमको पता है इस कनेक्टेड दुनिया में सब कुछ इंटरनेट की दुनिया में कनेक्टेड है, यानी कि ऑनलाइन है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड वाया इंटरनेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हे शर्ट, आर यू ऑनलाइन? ऑफ कोर्स आई एम।
How many of us still think about whether or not we are online? We expect our devices, cell phones, tablets, laptop, desktop computers to be always connected to the global internet. Okay. Normally कितने लोगों ने सोचा हम कितने लोग सोचते हैं कि हम ऑनलाइन है या नहीं है हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने जो भी डिवाइसेस हैं जैसे कि फ़ोन सेल फोन्स टैबलेट्स लैपटॉप्स ये हमेशा ग्लोबली इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहे हम इसका वी यूज़ दिस नेटवर्क टू इंटरेक्ट विद आवर फ्रेंड्स शॉप शेयर पिक्चर्स एंड एक्सपीरियंस इन लर्न और हम इस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इंटरेक्ट कर पाएँ अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ पिक्चर्स और एक्सपीरियंसेस नए नए ले पाएँ ताकि हम so with this internet has become such a part of everyday life that we almost take it for granted तो इंटरनेट हमारी एवरीडे लाइफ का इतना बेसिक पार्ट हो गया है बेसिक नेसेसिटी बनती जा रही है आज की टाइम में नॉर्मली व्हेन पीपल यूज द टर्म इंटरनेट they are not referring to the physical connection in the real world. Rather, they tend to think of it as a formless collection of connections. जनरली जब हम इंटरनेट की बात करते हैं और तो वो एक फिजिकल कनेक्शन की बात नहीं कर रहे होते रियल वर्ल्ड में ऑल्दो वो एक सोचते हैं एक क्या फॉर्मलेस कलेक्शन के बारे में इट इज़ द प्लेस पीपल गो टू फाइंड और शेयर इंफॉर्मेशन इंटरनेट वो प्लेस है जहाँ पर लोग जाते हैं इंफॉर्मेशन ढूंढने और शेयर करने प्लेस ऑफ फाइंडिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन नाउ क्वेश्चन arises who owns the internet इंटरनेट को ओन कौन करता है who is the owner the internet is not owned by an individual or group इंटरनेट को किसी इंडिविजुअल या फिर किसी ग्रुप के द्वारा ओन नहीं किया जाता है इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड कनेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ये इंटरनेट क्या है इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं उनके कलेक्शन को हमें कहा गया इंटरनेट अब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स क्या हो सकते हैं इंटरनेटवर्क और इंटरनेट को शॉर्ट ये हम यूज करते हैं इसके लिए cooperating with each other to exchange information using common standards अब ये डिवाइसेस कनेक्टेड किस लिए होंगे ताकि वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएँ यानी कि फाइंड और शेयर थ्रू टेलीफोन वायर्स के थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू वायरलेस ट्रांसमिशंस के थ्रू और सैटेलाइट लिंक्स के थ्रू इंटरनेट यूजर्स कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म्स तो जो हमारे इंटरनेट यूजर्स हैं वो एक नंबर ऑफ हमारी जो है चैनल्स हैं और फॉर्म्स हैं उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं जैसे कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल करके वायरलेस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके सैटेलाइट लिंक्स का इस्तेमाल करके एवरीथिंग दैट यू कैन एक्सेस ऑनलाइन इज लोकेटेड समवेयर ऑन द ग्लोबल इंटरनेट जो भी अपन ऑनलाइन एक्सेस करते हैं वो कहीं ना कहीं ही इंटरनेट पर स्टोर रहता है सोशल मीडिया साइट्स multiplayer games, messaging centers that provide email and online courses. All of these internet destinations are connected to local networks that send and receive information through the internet. अब हम बात करें सोशल मीडिया साइट्स की मल्टीप्लेयर गेम्स की मैसेजिंग सेंटर्स की बीच ईमेल या हमारी बात करें हम ऑनलाइन कोर्सेज की तो ये सारी की सारी इंटरनेट ये हमारे कनेक्टेड रहते हैं किसी लोकल नेटवर्क से जो कि हमें हेल्प करता है इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करने में किसके थ्रू इंटरनेट के थ्रू think about all of the interaction that you have during the day which require you to be online so अभी अपन सोच सकते हैं आपने आज जो जो मैसेजेस देखे और जो भी इंटरनेट से रिलेटेड काम किया हो whether it is accessing a website किसी से चैट करना हो एवरीथिंग तो ये सब कैसे कनेक्टेड है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स के थ्रू यानी कि इंटरनेट के थ्रू
चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा एक हो दिया हुआ है स्लाइड, जैसे कि ये हमारा है वर्ल्ड, इट्स अ वर्ल्ड मैप। Intelligent networks allow handheld devices to receive news and emails and to send text. जो हमारे इंटेलिजेंट नेटवर्क्स होते हैं वो क्या अलाउ करते हैं हमारे पास, हमें कोई भी मैसेजेस हैं, हमारी न्यूज़ हैं, ईमेल्स हैं, उनको ईदर सेंड करना हो और रिसीव करना हो। और क्या क्या की जा सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है जहाँ पे लोग ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। फ़ोन्स के थ्रू हम वॉइस, टेक्स्ट और इमेजेस शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग भी की जा सकती है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल कनेक्टेड रहते हैं। देन अब हम बात करेंगे लोकल नेटवर्क्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख रहे होंगे लोकल नेटवर्क्स कम इन ऑल साइजेस। तो जो हमारे लोकल नेटवर्क्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, हर साइज में मिलते हैं। दे कैन रेंज फ्रॉम सिंपल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ टू कंप्यूटर्स टू नेटवर्क्स कनेक्टिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस। तो हम लोकल नेटवर्क्स में हम बात के किसी दो नेटवर्क्स की भी, दो सिंपल कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं उसकी भी बात कर सकते हैं, और जो कुछ थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम्स हैं हमारे उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। और देखिए नेटवर्क इंस्टॉल्ड इन स्मॉल ऑफिसेज और होम्स और होम ऑफिसेज आर रेफर टू एज स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस। तो जो हमारे नेटवर्क हम इस्तेमाल करते हैं हमारे ऑफिसेज में या फिर स्मॉल ऑफिसेज में, होम्स में या होम ऑफिसेज में, उनको हम बोलते हैं सोहो, दैट इज स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस नेटवर्क्स। सोहो नेटवर्क्स लेट यू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक बिटवीन अ फ्यू लोकल यूजर्स। सोहो नेटवर्क्स के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर पाएंगे, जैसे प्रिंटर्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, किसके बीच में, कुछ फ्यू लोकल यूजर्स के थ्रू, क्योंकि ये स्मॉल ऑफिस है और होम ऑफिस नेटवर्क है तो वेरी अ फ्यू नंबर ऑफ यूजर्स होंगे। अब हम बात करते हैं बिजनेस में। बिजनेस में एज एवरीबडी नो हमें लार्ज नेटवर्क्स की जरूरत पड़ती है। Large networks can be used to advertise and sell products, order supplies and communicate with customers. किस लिए? ताकि हम इजी एडवर्टीजमेंट हो सके, प्रोडक्ट सेलिंग में हो हेल्प हो, ऑर्डर सप्लाईज इजीली हो और कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में हमारे पास इजीनेस है। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क इज यूजुअली मोर एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें जैसे कि ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की, जो जो होते हैं हमारे रेगुलर मेल और लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल्स की, तो उससे बेटर हमारे पास रहता है जो हमारा हम एक नेटवर्क पे कम्युनिकेट करते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट भी रहता है और एक्सपेंसिव भी कम रहता है। नेटवर्क अलाउ फॉर रैपिड कम्युनिकेशन। नेटवर्क में हमें क्या क्या अलाउ करता है, नेटवर्क्स के थ्रू हम रैपिड कम्युनिकेशन कर पाते हैं, सच एज ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। हम ईमेल सेंड कर पाएंगे, इंस्टेंटली मैसेज भी सेंड कर पाते हैं। प्रोवाइड कंसोलिडेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ नेटवर्क सर्वर्स। Business and SOHO networks usually provide a shared connection to the internet. बिजनेस और सोहो नेटवर्क्स हमें क्या जनरली क्या प्रोवाइड करते हैं, एक शेयर्ड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किससे, इंटरनेट से। द इंटरनेट इज कंसिडर एज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इसीलिए इंटरनेट को कंसिडर किया जाता है एज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बिकॉज इट इज लिटरली मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोकल नेटवर्क्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। क्योंकि इंटरनेट बना ही होता है जिसमें हम देखने को मिलता है कि लोकल नेटवर्क्स, थाउजेंड्स ऑफ लोकल नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है। अब हम देखेंगे
स्मॉल होम नेटवर्क्स के बारे में। तो क्या होते हैं स्मॉल होम नेटवर्क्स? स्मॉल होम नेटवर्क्स connect a few computers to each other and to the internet. So small home networks हमारे क्या करते हैं, वो कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और उनको इंटरनेट से भी कनेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे स्मॉल होम नेटवर्क्स। अब हम बात करेंगे सोहो, स्मॉल ऑफिस एंड होम ऑफिस नेटवर्क्स के बारे में। तो सोहो नेटवर्क जनरली क्या करते हैं? सोहो नेटवर्क्स अलाउज कंप्यूटर इन ए होम ऑफिस or a remote office to connect to a corporate network or access centralized shared resources। अब हम बात करेंगे मीडियम टू लार्ज नेटवर्क्स की। मीडियम टू लार्ज नेटवर्क्स में वो आते हैं जो कि हम जैसे कि स्कूल्स में यूज़ कर रहे हैं, लार्ज कॉरपोरेशंस के द्वारा जो यूज़ किए जा रहे हैं वो हम कैन हैव मैनी लोकेशंस विद हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड होस्ट। तो जो मीडियम टू लार्ज नेटवर्क्स में हमें मल्टीपल लोकेशंस भी देखने को मिलती हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि हंड्रेड्स और हंड्रेड्स या फिर हम बात करें थाउजेंड्स, हजारों तक इंटरकनेक्टेड होस्ट हमें देखने को मिलते हैं। If I talk about वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स की बात करें तो हम देखेंगे इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। तो इंटरनेट क्या है हमारा? इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है जिससे हमें देखने को मिलेंगे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड रहते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स। अब बात करते हैं हम मोबाइल डिवाइसेस के बारे में। क्या होते हैं मोबाइल डिवाइसेस? सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेट कनेक्ट्स मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस देन जस्ट डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। इंटरनेट ना केवल डेस्कटॉप और लैपटॉप को कनेक्ट करता है बल्कि और भी हमारे पास जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हम बात करें स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच और स्मार्ट ग्लासेस, उन सभी को भी कनेक्ट करते हैं। There are devices all around that you may interact with on a daily basis that are also connected to the internet. These may include, हमने देख लिया मोबाइल डिवाइसेस, हमारे होम डिवाइसेस आजकल हमने देख रहे हैं होम ऑटोमेशन हमें देखने को मिलता है विच जिसमें हम यूज़ कर रहे होंगे IoT का, और और भी हमारे वैरायटी ऑफ अदर कनेक्टेड डिवाइसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे स्मार्टफोन के बारे में। आज के ज़माने में किसको नहीं पता है इसके बारे में? Still, we will. Smartphones are able to connect to the internet from almost anywhere. स्मार्टफोन हमें हेल्प करते हैं किसी भी लोकेशन पे इंटरनेट से कनेक्ट करने में, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। Smartphones combine the functions of many different products together। स्मार्टफोन में कई सारे प्रोडक्ट्स के बहुत सारे फंक्शंस को कंबाइन करके बनाया गया है हमारा क्या? स्मार्टफोन। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं? जैसे कि टेलीफोन, कॉलिंग के लिए टेलीफोन, जी हाँ अवेलेबल है स्मार्टफोन में। कैमरा, जी, लोकेशन जीपीएस रिसीवर, मीडिया प्लेयर एंड टच स्क्रीन कंप्यूटर। सो दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दी स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन क्या करता है? बहुत सारे डिवाइसेस के फंक्शंस को कंबाइन होके हमें मिलता है एक स्मार्टफोन। अब देखते हैं हम टैबलेट के बारे में। क्या होती है टैबलेट? ओके, टैबलेट की बात करें तो टैबलेट्स जैसे कि स्मार्टफोन्स की तरह ही होते हैं। इनके भी मल्टीपल डिवाइसेस की फंक्शनैलिटी को ये दिखाते हैं विद द एडिशनल स्क्रीन साइज। इनका स्मार्टफोन से थोड़ा सा स्क्रीन साइज बड़ा होता है। दे आर आइडियल फॉर वॉचिंग वीडियोज एंड रीडिंग मैगजीन्स और बुक्स। ये हमें जनरली परफेक्ट रहती है हमारे लिए किन यूजेस के लिए? जैसे कि अगर हमें कहीं बिंज वॉचिंग करनी है, मैगजीन्स देखनी है, बुक्स देखनी है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी रहती है। With on-screen keyboards, users are able to do many things they used to do in their laptop computers, such as composing emails or browsing the web। और आजकल हमने देखा है कि टैबलेट्स के साथ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स भी आने लगे हैं, जिसके थ्रू टैबलेट्स को एज ए कंप्यूटर भी यूज़ किया जा सकता है, जिसमें हम मेल सेंड कर दिया, किसी भी ब्राउजिंग कर ली, काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्पफुल होने लगा है उससे। काइंड ऑफ मिनी लैपटॉप। अब हम बात करेंगे स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच के बारे में।
स्मार्ट वॉच क्या करता है? कैन कनेक्ट टू अ स्मार्टफोन टू प्रोवाइड द यूजर विद अलर्ट्स एंड मैसेजेस। स्मार्ट वॉच हमारा यूजर के स्मार्टफोन से कनेक्ट होता है और जिसमें हम कई सारे अलर्ट्स भी देख पाते हैं, लाइक नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, कॉलिंग का भी फीचर आजकल वॉचेस में आने लगा है। एडिशनल फंक्शंस जैसे कि हम हार्ट रेट मॉनिटरिंग कर पाएंगे, स्टेप्स काउंट करना, पीडोमीटर कैन हेल्प पीपल हु आर वियरिंग द डिवाइसेस टू ट्रैक देयर हेल्थ, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस में हमें हेल्थ ट्रैकर्स भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्मार्ट ग्लासेस के बारे में। स्मार्ट ग्लासेस, दिस इज समथिंग न्यू। स्मार्ट ग्लासेस अ वियरेबल कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ ग्लासेस। स्मार्ट ग्लासेस एक तरीके का एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको हम वियर कर सकते हैं, वियरेबल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो गूगल ग्लास। गूगल ग्लास में क्या होता है, एक टाइनी स्क्रीन हमें देखने को मिलती है that displays the information to the wearer in a similar fashion to the head-up display। जैसे कि हमारे एक फाइटर पायलट की जो हेड-अप डिस्प्ले जो पहनता है फाइटर पायलट, उसी की तरह हमें गूगल ग्लास देखने को मिलता है जिस पर एक टाइनी स्क्रीन देखने को मिलती है और जो वियरर है वो देख पाता है उस स्क्रीन को। A small touch pad on the side allows the user to navigate menus। साइड में हमें देखने को मिलता है एक स्मॉल टच पैड जो हमें नेविगेट करने के लिए अलाउ करता है यूज़र को, ताकि यूज़र स्मार्ट ग्लासेस के थ्रू देख भी पाए। So this was all about certain devices like smartphone, tablet, smartwatch and smart glasses। अब हम देखेंगे कनेक्टेड होम डिवाइसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मैनी ऑफ द थिंग्स इन योर होम कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट सो दैट दे कैन बी मॉनिटर्ड एंड कॉन्फ़िगर्ड रिमोटली। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे घर में भी बहुत सारे अप्लायंसेस और डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो कि से कनेक्टेड रहते हैं इंटरनेट से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्योरिटी सिस्टम की। क्या होता है सिक्योरिटी सिस्टम? Many of the items in a home, such as security system, lighting, climate controls, can be monitored and configured remotely using a mobile device। आजकल आप देख पा रहे होंगे जैसे कि अपने घर में सिक्योरिटी सिस्टम लाइक कैमरा, लाइटनिंग, क्लाइमेट कंट्रोल्स, इनको हम रिमोटली एक्सेस करके मॉनिटर कर सकते हैं अपने मोबाइल से। देन हमको हमारे घर में अप्लायंसेस भी देखने को मिलते हैं। अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस जैसे कि फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, ये सारे के सारे भी हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं इनको। Household appliances such as refrigerator, ovens, dishwashers can be connected to the internet. Even they can be connected to the internet. This allows the homeowner to power them on or off, monitor the status appliance, and also be alerted preset conditions such as when the temperature in the refrigerator rises above an acceptable level। तो easily हम remotely भी access कर सकते हैं क्योंकि ये भी सारे के सारे appliances इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। इंटरनेट हमें हेल्प करता है इनको रिमोटली एक्सेस करने में। अब बात करते हैं स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी का भी सेम ही रहता है। स्मार्ट टीवी को भी हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं इफ इट इज कनेक्टेड वाया वाया इंटरनेट। देन हम भी और हमें गेमिंग कंसोल्स भी देखने को मिलते हैं हमें। गेमिंग कंसोल्स की अगर हम बात करें तो गेमिंग कंसोल्स कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट टू डाउनलोड गेम्स एंड प्ले विद फ्रेंड्स ऑनलाइन। ऑनलाइन गेमिंग के लिए हमें गेमिंग कंसोल्स भी देखने को मिलते हैं। ओके, और अदर कनेक्टेड डिवाइसेस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे हमारी स्मार्ट कार्स के बारे में। स्मार्ट कार्स के बारे में हम देखेंगे मैनी मॉडर्न कार्स कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट टू एक्सेप्ट एक्सेस मैप्स, ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट और इन्फॉर्मेशन अबाउट अ डेस्टिनेशन। आजकल की मतलब मॉडर्न कार्स में हमें देखने को मिलता है कि जो वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहती है, किस लिए? ताकि मैप्स को एक्सेस कर पाएँ, ऑडियो वीडियो कॉल्स पॉसिबल हो, जिस डेस्टिनेशन पर अपन जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन ईदर वी हैव टू सेंड रिसीव ईमेल्स और मैसेजेस इन केस ऑफ एन एनी एक्सीडेंट।
These cards can also connect to smartphones and tablets to display information about the different engine system. अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उस सिचुएशन में इन कार्ड्स को हम अ, उसके सिस्टम से मशीन से कनेक्ट करते हैं ताकि वो बता पाए कि क्या इशू है कार के अंदर। मेंटेनेंस अलर्ट भी शो करते हैं और सिक्योरिटी सिस्टम का स्टेटस भी। अब बात करते हैं आरएफआईडी टैग्स के बारे में। आरएफआईडी टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डिवाइस को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि सेंसर्स रहते हैं वहाँ पे हमें रेडियो फ्रिक्वेंसी, आरएफआईडी होता है हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। It can be placed inside the object or on the object to track them or monitor sensors for many conditions। जैसे कि हमने देखा है फास्टैग जो हम बनवाते हैं उसके अंदर हम आरएफआईडी सेंसर का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और क्या है, और है हमारे पास सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। सेंसर्स और एक्चुएटर्स की अगर हम बात करें, कनेक्टेड सेंसर्स कैन प्रोवाइड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, बैरोमेट्रिक प्रेशर, सॉइल मॉइस्चर डेटा। जो हमें देखने को मिलते हैं कनेक्टेड सेंसर्स, उसमें हम देख पाते हैं कि हम क्या क्या मॉनिटर कर सकते हैं उनके थ्रू। जैसे कि हम टेम्परेचर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, विंड स्पीड की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बैरोमेट्रिक प्रेशर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर की। Actuators can then be automatically triggered based on current condition. For example, a smart sensors can periodically send soil moisture data to a monitoring station. तो एक स्मार्ट सेंसर क्या करेगा, एक स्मार्ट सेंसर जो सॉइल मॉनिटरिंग डेटा है, सॉरी सॉइल का जो डेटा है, सॉइल मॉइस्चर डेटा, उसको सिस्टम के पास सेंड कर देगा। कहाँ पर, मॉनिटरिंग स्टेशन पे। मॉनिटरिंग स्टेशन कैन देन सेंड अ सिग्नल टू एन एक्चुएटर टू बिगिन वाटरिंग। तो मॉनिटरिंग स्टेशन फिर क्या करेगा, उस सिग्नल सेंड करेगा एक्चुएटर के पास ताकि वाटरिंग शुरू हो जाए। द सेंसर विल कंटिन्यू टू सेंड सॉइल मॉइस्चर डाटा अलाउइंग द मॉनिटरिंग स्टेशन टू डिटरमाइन व्हेन टू डीएक्टिवेट द एक्चुएटर। फिर सेंसर उसको बता देगा मॉनिटरिंग स्टेशन को कि कब उसको डीएक्टिवेट करना है एक्चुएटर को। सो इस तरीके से सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स काम करते हैं। सेंसर सेंस करता है, एक्चुएटर फिर काम करता है, फिर अगर दोबारा रिस्पॉन्ड करेगा। ये हमने एग्जांपल देखा था सॉइल मॉइस्चर वाला। अब देखते हैं हम मेडिकल डिवाइसेस में भी किस तरीके से इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है। मेडिकल डिवाइसेस की बात करें, सच एज पेस मेकर्स, इंसुलिन पंप्स एंड हॉस्पिटल मॉनिटर्स प्रोवाइड यूजर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स विद डिफरेंट फीडबैक और अलर्ट्स व्हेन vital signs are at a specific level. So this was all about few more connected device. So ये हमारे कुछ questions हैं which we need to check. So first question is this: what type of network allows computer in a home office or a remote office to connect to a corporate network? होम ऑफिस और रिमोट ऑफिस से कनेक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट नेटवर्क में हम किस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं? तो हम जनरली मीडियम टू लार्ज नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। सॉरी, मिस्टेक, स्मॉल ऑफिस एंड होम ऑफिस, बिकॉज ये हमें दिया हुआ है होम ऑफिस और रिमोट ऑफिस। So close pop-up. Then we have another question: what can be placed in or on a package so that it can be tracked? तो हम RFID टैग प्लेस करते हैं। तो ये भी दोनों क्वेश्चन थे। सो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ये हमारा मॉड्यूल जो था हमारा 1 कंप्लीट हो गया है इसका। Let me just show it to you guys. सो ये हमारा इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं और ये पहला था हमारा नेटवर्क टाइप्स के बारे में, ये भी हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेटा ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, वो हम डिटेल में थोड़ा स्टडी कर रहे होंगे। थैंक यू।